हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब आते हैं हमारे एक्सपर्ट से, और आज के एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर प्रदीप हल्दर, ये CEO PHD कैपिटल। प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली स्टूडियोज में। थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी ऑन योर स्टूडियो। लेकिन ये बताइए प्रदीप, दिल्ली इस समय सब अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, सो व्हाट मेड यू कम टू दिल्ली दिस टाइम? दिल्ली वालों से मैम प्यार थोड़ा ज़्यादा है। चलिए, अच्छा है, क्योंकि हमारे क्लाइंट जो व्यूअर्स हैं वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं, और सवालों के जवाब देने के लिए प्रदीप यहाँ पे हाजिर है। जितने भी आपके सवाल हैं कमेंट सेक्शन में उन सवालों को पोस्ट करते रहिएगा, और उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले बाजारों पर चर्चा करते हैं। निफ्टी इस समय करीबन 70 अंक नीचे कामकाज करते हुए आज एक सीमित दायरे का कारोबार 25,943 के आसपास निफ्टी है। 26,000 के ऊपर की ओपनिंग हुई थी, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया एक बार फिर, और उसके बाद फिसल गया और 25,890 के आसपास सपोर्ट पाके थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है। बट बैंक निफ्टी इज़ होल्डिंग अप, वो ग्रीन में अभी भी है और 59,000 के ऊपर है टिका हुआ, और यहाँ पे जो एक मोमेंटम है वो बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रदीप, पहला सवाल तो यही होगा आपसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में क्या करना है? देखिए, जब भी हमने देखा कि ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दोनों में ही देखेंगे एक वॉलेटिलिटी जो है ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लास्ट 2-3 दिन पहले भी जब 26,000 को टच किया था, उस टाइम पे 26,000 को टच करने के बाद फिर से नीचे आ गया, और कल भी हमने देखा, आज भी देख पा रहे हैं कि 26-29 का डे हाई है और फिर से फिसल गया। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर है, साइकोलॉजिकल एक जो है रेसिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, एंड मुझे लगता है कि अभी तो कुछ नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट हमें वेट करना चाहिए 26 क्रॉस करने के लिए। अगर 26 क्रॉस होता है वीकली बेसिस पे, फिर से आपको यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है, और 26,400 26,500 तक आपको लेके जा सकता है। आपको याद ही होगा कि लास्ट में 2-3 हफ्ता, इनफैक्ट 4 हफ्ता हो चुका है, आई विल नॉट चेंज माई स्टेटमेंट, मैं ज़्यादा चेंज नहीं करता हूँ अपने स्टेटमेंट को। 27,500 28,000 ऑन द वे। मार्केट का जो प्राइमरी ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रेंड में ही है। सेकेंडरी ट्रेंड में वॉलेटिलिटी हो रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक को देखा जाए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक बार अभी करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि 400 to ओके, तो मोमेंटम अभी भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से डायरेक्शन ऊपर की तरफ की ही देखने को मिल रही है। हालांकि बीच में थोड़ा बहुत करेक्शन जो हेल्दी माना जाता है मार्केट के लिए। हमने देखा कि हमारे मार्केट्स काफ़ी रेजिलियंट हैं विज़ द अदर मार्केट्स, जहां यूएस में बिकवाली देखने को मिल रही है। निकाई भी आज करीबन 2.5% नीचे था, लेकिन हमारे मार्केट्स रेजिलियंस बरकरार रखते हुए, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस हमने पिछले 1 साल में देखी है। ट्रेंड अप है। इस ट्रेंड में आपके जितने भी सवाल हैं अपने स्टॉक्स को लेते हुए या शेयर जहां पे अपने निवेशित है, उनको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए। चलिए, हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है मोहित यादव। मोहित यादव जी पूछते हैं चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग के बारे में। उनके पास ये शेयर पड़े हुए हैं, 3 साल का व्यू रखते हैं। आपसे पूछ रहे हैं इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? देखिए, फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है, एंड मुझे लगता है कि 1696 के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है। बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है होल्ड रखने का ही सलाह मैं दूंगा। एक बार 2050-2100 का लेवल आने वाला 2 क्वार्टर में टच करने का हाई पॉसिबिलिटीज है। बिल्कुल बने रहिए। सो बने रहने की सलाह है मोहित जी चोलामंडलम में। अगला सवाल है मनीष मेहता का। वो पूछते हैं कैन आई ऐड BSE लिमिटेड इन माय पोर्टफोलियो एट करंट लेवल्स? BSE में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमने नतीजों के बाद देखा था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हालांकि शार्प करेक्शन हम ऊपरी स्तरों से स्टॉक में भी देख चुके हैं, बट रिकवरी मोड पे है। अब इसमें क्या सलाह देंगे आप? क्या BSE को इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना चाहिए? देखिए, अभी परफेक्ट तो जोन था बाइंग का 2100 एंड 2080 के आसपास एक लो लगाने के बाद फिर से एक तरफा रैली, और उस टाइम पे हमने ऐसा भी स्टेटमेंट देखा था कि BSE में डेरिवेटिव जो वीकली डेरिवेटिव्स है वो नहीं आने वाला। सो कहीं ना कहीं अभी जो है आने वाला है, तो उस वजह से उस टाइम पे नीचे इतना पैनिक देखने को मिला। सो ग्रो आने के बाद, ग्रो जब से ग्रो का लिस्टिंग हुआ तब से BSE के अंदर एक फिर से जान आ चुका है, और कहीं ना कहीं NSE अभी लिस्टेड हुआ नहीं है। फंडामेंटली बहुत ही तगड़ा कंपनी है। इनफैक्ट आप देखेंगे मल्टी वगैरह रिटर्न भी दिया है। मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल बने रहने का ही सलाह होगा। आपको अगर बेचना है तो 3,400 3,500 के आसपास उस टाइम पे बेचना है, लेकिन उससे पहले एक बार 3,000 और 2970 इस रेंज पे एक बार एक रेसिस्टेंस है। हो सकता है कि वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा बहुत आपको रुकने को मिले, लेकिन बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहने का ही सलाह होगा।
आपने ग्रो की बात की, आप ग्रो में अब क्या करना है? करीब करीब 200 का लेवल हम देख चुके हैं, बहुत ही करीब है उसके, 187 है, आज भी 7.5% ऊपर। देखिए हमने जैसे ही आईपीओ का दिन देखा था 112-13 के आसपास का लो था, तब से नॉन स्टॉप भाग रहा है। इनफैक्ट मैं तो 4-5 दिन से लगातार इसमें बुलिश ही हूँ और हमने टारगेट भी दिया था ऑलमोस्ट 200 ऑन द वे। लेकिन अगर मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे करूँ लास्ट 30 मिनट का, अगर एवरेज प्राइस मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 172 के आसपास आ रहा है। तो ग्रो जब से लिस्टिंग हुआ है तब से अभी तक जो आज का दिन का हाई है 193, कभी भी 30 मिनट का जो एवरेज मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। तो यहाँ पे दो तरह का व्यू है। अगर आप लंबे टाइम के लिए निवेशक हो, इन्वेस्टर हो, बिल्कुल बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना चलने के बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर अपने 150, 140, 130, 160 कहीं पे भी आपका बाइंग है तो आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लंबे टाइम के लिए 220, 240 जाने के लिए अभी रेडी है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला कि 4 दिन से भाग रहा है अभी भी भाग के 220 चला जाएगा। मुझे थोड़ा दिक्कत लगता है क्योंकि इतना स्पीड नहीं होना चाहिए। एक बार आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए थे तो। अदरवाइज 172 का एक स्टॉप लॉस, 172 के नीचे आता है इसका मोमेंटम फिर से खराब हो सकता है। लेकिन अगर आप फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस जोन पे तो बिल्कुल नहीं, एक बार करेक्शन के लिए मैं वेट करूंगा। चलिए, फिजिक्स वाला भी आज करीबन 38% ऊपर इस समय है, 150 के आसपास से स्टॉक जो है वो कामकाज करते हुए आज ही इस स्टॉक की लिस्टिंग भी हुई है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है नाम नहीं दिया है, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट पे, यूटीआई एएमसी 1276 में खरीदा है, 6 महीने का व्यू रखते हैं, अपसाइड टारगेट आपसे पूछ रहे हैं। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो चार्ट में एक सपोर्ट लिया है रिसेंटली। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करने का मैं सलाह दूंगा 1115, ऑलमोस्ट 1115 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह होगा। अभी 1169 के आसपास का प्राइस चल रहा है, बिल्कुल बने रहिए। इसका टारगेट आना चाहिए फिर से 1225, 1230 शॉर्ट टाइम में आना चाहिए, होल्ड रखने का सलाह होगा। एएमसी के सारे स्टॉक्स जो है वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं और मोमेंटम जो है वो बिल्कुल देखने को मिल रहा है। ग्रो के साथ साथ जो है ये भी माना जा रहा है कि कैपिटल मार्केट, कल एक बयान आया था प्रदीप कि कैपिटल मार्केट जो है यहाँ से 3 से 4 गुना अगले एक डिकेड में हो सकता है। तो इमेजिन द काइंड ऑफ मार्केट जो हम देख रहे हैं आने वाले कुछ सालों में। तो यस, एएमसी, कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां, एक्सचेंजेस, आपके ब्रोकरेजेस, दे आर गोइंग टू डू वेल इन द लॉन्ग रन। अगला सवाल जो है वो है दीपक का। दीपक पूछते हैं चंबल फर्टिलाइज़र के बारे में। चंबल फर्टिलाइज़र उनके पास शेयर्स है 464 के भाव पे खरीदे हैं और इन्फीबीम उनके पास है 700 शेयर जो उन्होंने 19 के भाव पे खरीदे हैं। दोनों में आपसे पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या फिर एग्जिट। देखिए चंबल फर्टिलाइजर में तो इसका हाल अभी बहुत ख़राब है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा एक बार एक स्टॉप लॉस आप 440 के आसपास मेंटेन करके जाइए। 440 कभी भी ब्रेक होता है तो आपको नहीं रहना चाहिए। और इन्फीबीम में मुझे लगता नहीं कि इमीडिएटली भागने के लिए कुछ रेडी है या तो कुछ भी आपको एग्जिट करने का ही सलाह होगा उछाल में। उससे पहले एक ब्रेकआउट आया है, अगर आपका परमिशन होगा तो मैं बताना चाहूँगा। कंपनी का नाम है अथर एनर्जी, ATHER एनर्जी। अभी 675, 676 के आसपास का चल रहा है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि 695 का पहला टारगेट, उसके बाद 720 जाने के लिए रेडी है। 4-5 दिन का व्यू बनाइए, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 652 में, 652 विल बी योर स्टॉप लॉस। 695 एंड 720 भागने के लिए रेडी है। डिलीवरी में लेना है, 4-5 दिन का व्यू रखना है। आज सुबह से ही हम एथर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। जितने भी लोगों से हमने एथर एनर्जी के बारे में बात की वो यही कह रहे हैं कि चार्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और रिकमेंडेशन जो है, और आप इस पर स्टैंप लगी, डबल स्टैंप। 12 बजे के शो में भी आपको एथर एनर्जी ही सजेस्ट किया गया था और 1 बजे के शो में भी आपको एथर एनर्जी ही सजेस्ट किया गया है। सो आई थिंक टेक्निकल बेसिस पे दिस चार्ट लुक्स वेरी नाइस। सो इफ एनीबडी वांट्स टू बाय इन फॉर शॉर्ट टर्म दे कैन। और देखिएगा आप स्पाइक और डे हाई पे एथर एनर्जी इस समय कामकाज करते हुए। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल, अच्छा वो जो सवाल था उस पर आपने कहा दोनों से एग्जिट कर लीजिए। दोनों से एग्जिट करना चाहिए, यस। चलिए, रोहिणी मित्तल का सवाल है अगला। वो पूछती है नैटको फार्मा के बारे में। उनके पास नैटको फार्मा के शेयर है जो उन्होंने 820 के स्तर पे खरीदे हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए ओवरऑल एक कंसोलिडेशन नैरो रेंज पे फंसा हुआ है बहुत टाइम पे एंड ऑलमोस्ट 790, 785 के रेंज पे एक सपोर्ट है। आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अप्रॉक्स 780 के आसपास और बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय किसी को नहीं करना चाहिए अभी।
ओके, फ्रेश बाय किसी को नहीं करना है, आप स्टॉप लॉस लेके बने रहे। वो ये भी पूछ रही हैं, क्या वो यहाँ से निकल के लुपिन में निवेश कर सकती हैं? लुपिन का रिसेंटली रिजल्ट आया था, लुपिन का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया था। मेरे को लगता है कि डेफिनेटली आप लुपिन पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन व्यू शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 2 क्वार्टर तो आपको वेट करके जाना है। उस केस में आपका स्टॉप लॉस 1850 के आसपास होना चाहिए। ओके, अगला सवाल जो है वो है किरण नायकवाड का। वो पूछती हैं, सर मुझे GMR पावर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट क्या हो सकता है, और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में क्या मैं खरीदारी कर सकती हूँ एट करंट मार्केट प्राइस? देखिए, अपोलो माइक्रो सिस्टम अभी रिसेंटली हमने देखा 340 से नीचे आया था और अभी भी ये नीचे ही है। रिसेंटली एक लो लगाया था ऑलमोस्ट 258 260 के आसपास, वहाँ से फिर से बाउंस बैक दिखाने के लिए रेडी है। इट विल टेक एटलीस्ट 2 महीना, आपको 3 महीना वेट करना पड़ेगा। इसका प्राइस एक्शन हो चुका है, अभी टाइम करेक्शंस बाकी है। सो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि फिर से स्टॉक आपको 330 350 जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्टॉप लॉस आपको 240 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। और GMR पावर में अभी 132 के आसपास का प्राइस है। मेरे को लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 122 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड बने रहने का सलाह होगा। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 154 के आसपास है। जी, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है श्वेता कुमारी का। आज क्या बात है, आज फीमेल व्यूअर्स जो है हमारे बहुत जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, MRPL 190 प्लस एवरेज कर सकती हूँ क्या कि एग्जिट करूँ MRPL में? और JM फाइनेंशियल्स में कब चलेगा सर? 190 पे 660 शेयर है उनके पास। देखिए, JM फाइनेंशियल का रिसेंटली चार्ट थोड़ा बिगड़ा हुआ है, खराब हुआ है। 190 तक जाने के बाद थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन पूरा चार्ट अभी खराब हुआ नहीं है। एक बार 136 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। और MRPL अभी 179 के आसपास है। रिसेंटली हमने बहुत रैली भी देखा, तो एक बार शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे भी आना है। बस अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, दैट इज कॉल्ड हेल्दी करेक्शंस। बिल्कुल बने रहिए। मुझे लगता है कि 203 एंड 5 तक आना चाहिए। ओके, अगला सवाल जो है वो है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पे। राजकुमार जी पूछते हैं, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का हाल बुरा क्यों है? देखिए, अभी 372 के आसपास है और रिसेंटली हमने देखा कि प्राइस भी एडजस्ट हुआ है यहाँ पे तो कंसोलिडेशन रेंज पे है, थोड़ा नेगेटिव पैटर्न बिल्ड फॉर्मेशन हुआ है। सो कहीं ना कहीं एक पैराबोलिक टाइप्स का फॉर्मेशन हुआ है और मेरे को लगता है कि एक बार आपको 355 के आसपास का प्राइस मिलना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म के लिए बिल्कुल बने रहना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए, बने रहिए। ओके, अगला सवाल जो है वो है राज पटेल जी का। वो पूछते हैं गोकुल एग्रो के बारे में। उनके पास 211 के स्तर पे उन्होंने एक्यूमुलेट किए हैं शेयर गोकुल एग्रो। और दूसरा है AGIL 272 के भाव पे 100 शेयर्स है। मैं एग्जिट करूं या फिर दोनों में बना रहूं, प्लीज़ सलाह दीजिएगा। टाइम फ्रेम जो है वो 2 महीने का है, वेरी शॉर्ट टर्म। ओके, देखिए, अभी बेसिकली गोकुल एग्रो का प्राइस अभी 216 217 के आसपास का प्राइस चल रहा है एंड मेरे को लगता है कि यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है और बिल्कुल आपको बने रहने का ही है। गोकुल एग्रो रिसोर्सेस अभी 216 217 चल रहा है। यहाँ पे टारगेट आना चाहिए अप्रॉक्स आपको 250 260 तक। तो एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 195 के अराउंड और बने रहने का सलाह होगा। और सेकेंड स्टॉक आपने क्या बताया? सेकेंड स्टॉक AGIL। AGIL क्या है कोई वो स्टॉक? हाँ, AGI इंफ्रा लिमिटेड अभी 255 के आसपास का प्राइस चल रहा है। ऑलमोस्ट IPO हाई के ऊपर लगातार मेंटेन भी हो रहा है। सो बिल्कुल यहाँ पे भी बने रहिए। एक शॉर्ट टर्म में रैली भी पॉसिबल है। ऑलमोस्ट 241 242 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होगा। फिर से आपको ऑलमोस्ट 290 तक आते हुए दिखाई देंगे। रिसेंटली 290 के आसपास हाई भी था, वहां से नीचे आया था, तो करेक्शंस के बाद फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी है। आज का डे हाई 261 के आसपास भी था, तो बिल्कुल बने रहिए। इसमें आपको फिर से 290 के आसपास प्राइस मिल सकता है। आई विल रिक्वेस्ट द व्यूअर्स, प्लीज स्पैम मत करिएगा। एक ही सवाल पूछते हैं तो एक बार में ही पूछिएगा, मैं ज़रूर ले लूँगी। आप 10 बार पूछेंगे तो मैं आई गेट लॉस्ट, बिकॉज मेरे को सवाल ढूंढने पड़ते हैं, बिकॉज देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चंस। कुणाल का सवाल है। कुणाल पूछते हैं सुप्रिया लाइफ साइंसेज पे उनके पास शेयर है जो उन्होंने 826 रुपये के भाव पे खरीदे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? सुप्रिया लाइफ साइंस अभी 810 के आसपास है। ब्रेकआउट बस आने ही वाला है, ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, कंसोलिडेशन रेंज पे है, बिल्कुल बने रहिए। 950 1000 जाने के लिए बेस बना रहा है, रेडी हो रहा है। रिसेंटली हमने कॉल भी दिया था, वो कॉल अभी भी एक्टिव है। मेरा टारगेट इसमें 950 का है। अगर आपके पास 1 क्वार्टर का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, बिल्कुल बने रहिए। ओके, मिर्ज़ा यमीन अहमद हमें लिखते हैं रियाद से।
I have 23 Nifty shares. Nifty 23 Nifty shares. How come you have Nifty shares? आई थिंक निफ्टी 20 होगा. हाँ Nifty 20 होगा. So निफ्टी Nifty हाँ Nifty 20 baby I don't know. Nifty movement effect too much my okay. See what is question is that निफ्टी में अच्छी मूवमेंट हो रही है लेकिन इनके पोर्टफोलियो में मूवमेंट नहीं हो रही है और इनके पास निफ्टी 20 है उसमें भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है. वो ये पूछ रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए. देखिए निफ्टी तो आपको रातों रात मोमेंटम देने वाला बेसिकली है नहीं, तो इट विल टेक सम टाइम. इकोनॉमी के साथ साथ भागेगा. ओवरऑल देखेंगे एक साइकोलॉजिकल जो लेवल है शॉर्ट टर्म में 25,000 के आसपास, तो उसके ऊपर ही है. सो मोटा मोटा मार्केट में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम हुआ है थोड़ा स्मॉल कैप एंड मिड कैप में, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी तो अपना वेटेज के साथ मेंटेन ही कर रहा है. तो आप बने रहिए, इट विल टेक सम टाइम. कुछ भी प्रॉब्लम निफ्टी बैंक निफ्टी पे तो मुझे करेंट डेट पे नहीं दिखाई देता है. अगर बाई चांस कभी भी 25,000 के नीचे आता है, प्रॉब्लम होता है, ट्रेड डील नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ अगर फ्यूचर में खराब न्यूज़ आता है उसका इफेक्ट डेफिनेटली आना है. लेकिन आज तक अभी तक तो कुछ भी इशू नहीं लगता है मुझे. अब मैं इनका सवाल समझ गई हूँ. वो पूछते हैं उनके जो पोर्टफोलियो है अच्छा. उसमें 41 शेयर है, 41 शेयर्स है, जिसमें से 23 शेयर्स जो है जो निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स है, यानी कि निफ्टी में वो 23 शेयर जो उनके पोर्टफोलियो में है वो निफ्टी शेयर है. हालांकि निफ्टी में अच्छा मूवमेंट हो रहा है लेकिन उनके पोर्टफोलियो में उतना असर नहीं पड़ रहा. तो इसके बारे में आप क्या कहें? ओके, तो एट फर्स्ट उनके पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा. विदाउट नोइंग उनके पोर्टफोलियो में क्या है वो जाने बिना मैं आपको कोई भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा. बिल्कुल सही बोला उन्होंने. यमीन आप अपने पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक है आपके निफ्टी के वो अगर आप लिस्ट डाउन कर देंगे तो हम आपको बता पाएंगे कि आपने पूछा भी है मैं चेंज करूं या फिर उन्हीं स्टॉक्स में रहूं, पर जब तक स्टॉक्स के नाम नहीं होंगे तो हम आपको बता नहीं पाएंगे कि जबकि 23 स्टॉक्स आपके निफ्टी के हैं तो मेरे को तो लगता है कि कुछ तो आपके पोर्टफोलियो में वज़न बढ़ना चाहिए था. पर आई डोंट नो कि आपके पास कौन से शेयर है या मतलब ऐसे भी शेयर है जो एक रेंज में फंसे हुए हैं लाइक NTPC जो मूव ही नहीं करता. सो आई डोंट नो, यू हैव टू